हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के बाद की काफी बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑल आउट पे पर व्यू के बाद AEW के रेसलर्स की हालत कैसी है और उनका फ्यूचर क्या है। AEW कंपनी ने भी जॉन मॉक्सली कंट्रोवर्शियल एक्शंस पर अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है और ऐसे ही हम AEW के छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जो सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑल आउट पे पर व्यू के अटेंडेंस की, क्योंकि गाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों का कहना था कि प्रोबेबली ऑल आउट पे पर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट नहीं हुआ। पर AEW के फैंस की तरफ से हमें कुछ वीडियोस देखने को मिले हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल आउट पे पर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका था और यहाँ पर पूरा का पूरा अरीना फैंस से खचाखच भरा हुआ था, जिससे मैं तो कह सकता हूँ कि AEW ने अपने पे पर व्यू सोल्ड आउट करने का ट्रेडिशन पूरी तरीके से फॉलो किया है। पर अब तक हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली स्टेडियम के अंदर कितने लोग थे, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि प्रोबेबली करीब करीब 10 से लेकर 12,000 हो सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स कब आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि ऑल आउट पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू AEW का वन ऑफ द बेस्ट पे पर व्यू था, जहां पर मैं शो के मेन इवेंट के अंदर हैंगमैन पेज स्वर स्ट्रैटलैंड के सिर पर काफी जोरदार तरीके से स्टील चेयर शॉट लगाते हुए दिखाई दिए, जिसकी एक फैन फुटेज सामने आई है जो देखकर आप सुन भी सकते हैं कि गाइस ये चेयर शॉट कितना तगड़ा है। और ये देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, तो गाइस जरा आप दूर से वीडियो देखिए जहां पर आपको इस वीडियो में भी उतनी जोर से आवाज सुनाई देगी जितनी जोर से हैंगमैन ने स्वर पर चेयर शॉट लगाया था। और इसके बाद हैंगमैन तो मैच जीत गए थे और ये शो ऑफ एयर तो गया, लेकिन गाइस शो ऑफ एयर जाते समय यहाँ पर मैं हैंगमैन पेज की तरफ से उनके कैरेक्टर वर्क के लिए काफी जबरदस्त चीज देखने को मिली, जहाँ पर मैं कई बार हैंगमैन पेज थोड़ी बार कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे थे और स्वर के लिए वरीड भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने आखिरकार स्वर को टेक डाउन कर लिया है तो एकदम यहाँ से हंस के जा रहे थे। जो हैंगमैन पेज का कैरेक्टर वर्क और उनके कैरेक्टर की डिटेल्स देखकर मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। पर यही पर शो ऑफ एयर जाने के बाद फैंस ने कुछ ऐसी चीज नोटिस की जो कि फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि गाइस ये पे पर व्यू खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली हैंगमैन पेज आज तक हील होने के बावजूद अपने आप को फेस समझते थे और फेस टनल से आया जाया करते थे। पर शो ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन पेज हील टनल से गए, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर अब हैंगमैन फाइनली अपने आप को एक हील समझ रहे हैं। पर एक्चुअली अब तक टेलीविजन पर नहीं आया तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस डायनामाइट शो पर अगर हैंगमैन आते हैं तो क्या हील टनल से आते हैं या फिर फेस टनल से। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑफिशियली हैंगमैन पेज को हील देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक तो हैंगमैन ने सिर्फ हीलिश चीज ही की है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं इस पे पर व्यू के बाद हर एक सुपरस्टार के रिएक्शन की, जहां पर ये पे पर व्यू खत्म होने के बाद सबसे पहले ऑस्प्रे का रिएक्शन आया। जो ऑस्प्रे का रिएक्शन मैं तो समझ सकता हूँ, जहां पर ऑस्प्रे ने लिखा ऑल टाइमर पे पर व्यू। जिन ऑस्प्रे कमेंट्स में तो एग्री करता हूँ या नहीं करता ये तो मुझे भी नहीं पता, पर सच में शो काफी अच्छा था। और शो के बाद ऑस्प्रे का ये रिएक्शन आया है, जिसके साथ ही हमें विलो नाइटिंगेल की तरफ से भी एक रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर विलो नाइटिंगेल ने अपने तरफ से ये फोटो शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो कह रही है कि फॉर द सिकोज, यानी कि वो भी मानती है कि वो ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर पूरी तरीके से इंसेन गई थी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली ब्रायन और जैक पेरी के मैच से यहाँ पर रेफरी ब्रायन रेंसबर्ग का भी एक रिएक्शन देखने को मिला है, जहाँ पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर किया। और आपको तो पता ही होगा कि उस मैच के अंदर एक टाइम के लिए ब्रायन ने एक्सीडेंटली ब्रायन रेंसबर्ग पर अटैक किया था, जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके वर्क प्लेस में थोड़ी फार चीजें ऊपर नीचे हुई थी, जहाँ पर आप उनकी फोटो देख भी सकते हैं कि उनकी आंख पूरी तरीके से सूज गई है। और कहना पड़ेगा कि रेफरी ने इस मैच के अंदर काफी तगड़ा मार खाया है। पर इसके साथ ही हमें फाइनली स्वर स्ट्रैटलैंड का भी रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर स्वर स्ट्रैटलैंड ने हैंगमैन पेज के साथ की फोटो शेयर करते हुए लिखा विल ऑलवेज हैव और उसके बाद विक्ट्री का साइन किया है। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्या ये राइवलरी खत्म हो चुकी है या फिर हमें आगे भी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं द यंग बक्स के वन हाफ यानी कि निक जैक्सन की, क्योंकि गाइस अगर आपने ऑल आउट पे पर व्यू पर यंग बक्स वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब मैच देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वो मैच शानदार तो था पर उतना जबरदस्त भी नहीं, और हमें उस मैच के अंदर यंग बक्स की डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद सरप्राइजिंगली निक जैक्सन को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि गाइस ऑल आउट पे पर व्यू के पहले निक जैक्सन कोलिजन शो पर ऑल स्टार 8 मैन मैच के अंदर इंजर्ड हो चुके थे
और उस मैच के अंदर उनके शोल्डर को इंजरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी निक जैक्सन ने ऑल आउट पे पर अपने टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर कम्पीट किया है और फिर एक बार एक डिसेंट मैच दिया है, जो सुनने के बाद मेरे मन में तो निक जैक्सन के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि उन्होंने इंजर्ड होने के बावजूद भी ऑल आउट पे पर एक काफी शानदार मैच दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप करता हूँ कि निक जैक्सन की इंजरी काफी वर्स ना हो और उन्हें अपने चैंपियनशिप वैकेट ना करने पड़े और वो काफी जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि अब तक इस इंजरी पर कोई एक्स्ट्रा डिटेल सामने नहीं आए। तो देखते हैं कि उनकी इंजरी कैसी है। और निक जैक्सन ने इंजर्ड होने के साथ ही इस मैच के अंदर एंटर तो किया था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अलावा इस पेपर पर कोई भी स्टार इंजर्ड नहीं हुआ और सभी सुपरस्टार एकदम फिट है। माना कि वो थोड़ा बैंग्ड अप है, लेकिन एकदम फिट है, जो कि एक अच्छी बात है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जॉन मॉक्सली की, क्योंकि गाइस यहाँ पर फैंस ने ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद एक चीज पॉइंट आउट की कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली कभी भी धोखा देने से पहले अपने अपोनेंट को हक करते हैं, जो सेम चीज मॉक्सली ने WWE के अंदर रॉलिंस के साथ की थी और वही सेम चीज AEW कंपनी के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के साथ। तो मैं तो कहूंगा कि अगर अगली बार जॉन मॉक्सली अगर आपको हक करे तो आप तो तैयार हो जाना, क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पर फैंस ने भी ये डिटेल पॉइंट आउट की है कि जॉन मॉक्सली किसी पर भी टर्न करने से पहले हक करते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि वो एक तरीके से यहाँ पर माफी मांगते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जॉन मॉक्सली की उन एक्शंस की जो कि जॉन मॉक्सली ने ऑल आउट पे के अंदर की थी, जो कि था ब्रायन डेनियल्सन को प्लास्टिक बैग के साथ चोकआउट करना। तो गाइज इस पर सरप्राइजिंगली AEW की तरफ से एक काफी वियर्ड स्टेटमेंट आया है और यहाँ पर AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि AEW जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन को चोकआउट करने वाली फुटेज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने जो किया है वो काफी खतरनाक चीज है और AEW इस एक्शन को किस तरीके से कंडोन नहीं करती। इसीलिए AEW ये चीज अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट भी नहीं करने वाली, जो बातें हमें यहाँ पर AEW की तरफ से सुनने को मिली है। और गाइज मैं देखकर तो काफी सरप्राइज हूँ कि AEW के शोज पर हुआ है, पर AEW ये सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रही। ऑल्दो मैं AEW का पॉइंट भी समझता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्रॉब्लली इनसे आपके ब्रांड इमेज पर काफी बुरा असर पड़ेगा और जो नॉन रेसलिंग फैन है वो भी इसके खिलाफ हो जाएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के ऑल आउट पेपर के बाद यहाँ पर AEW रेसलर्स के फ्यूचर की, जहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें MJF की, तो गाइज आपने तो देखा होगा कि ऑल आउट पेपर के अंदर मैच खत्म होने के बाद गार्सिया ने MJF पर काफी तगड़ा अटैक किया था और मानो कि एक तरीके से स्टोरी लाइन के अंदर MJF की नेक ही ब्रेक कर दी है। और यहीं पर इस सेगमेंट के बाद MJF के फ्यूचर को लेकर मैनेजर की तरफ से हमें काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिली है, जहाँ पर मैनेजर का कहना है कि AEW ने MJF के मैच के बाद ये एंगल इसीलिए किया क्योंकि AEW MJF को थोड़ा फॉर टाइम ऑफ देना चाहती है और हमें MJF काफी देर तक AEW के टेलीविजन पर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइस प्रॉबेबली यही सेम चीज स्वर्ज स्ट्रिकलैंड के साथ है, जहां पर हमने देखा था कि हैंगमैन पेज ने स्वर्ज स्ट्रिकलैंड के सिर पर काफी बुरी तरीके से स्टेज शॉट मारा था, जिससे कि वो नॉकआउट हुए थे। और यहीं पर मैनेजर की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि AEW ने स्वर्ज स्ट्रिकलैंड के साथ भी ये एंगल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर AEW स्वर्ज स्ट्रिकलैंड को थोड़ा फॉर टाइम ऑफ देना चाहती है। और इस एंगल के साथ AEW ने एक तरीके से MJF और स्वर्व इन दोनों को ही टेलीविजन से राइट ऑफ कर दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे डेफिनेटली लगता है स्वर्ज स्ट्रिकलैंड और MJF थोड़ा फॉर टाइम ऑफ डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही हाल फिलहाल में काफी जबरदस्त मैचेस और काफी जबरदस्त रन दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखते हैं कि ये कब तक वापस आते हैं। पर तब तक आप AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?